क्या आपकी सर्जिकल साइट पे बहुत गंदा स्कार डेवलप हो गया है? क्या आप जानते हैं कीलॉइड्स क्या होते हैं? कीलॉइड्स बेसिकली एक्सेसिव स्कारिंग है। कॉमनली होती है कुछ एरियाज में, जैसे कि चेस्ट पे, शोल्डर एरिया में। ईयर पियर्सिंग कराते हैं, अगर इंस्ट्रूमेंट साफ ना हो जिनसे पियर्स किया हो तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या किसी भी सर्जिकल साइट पे होता है। ये कॉमनली रन करता है कुछ फैमिलीज़ में। तो जिनको ये प्रॉब्लम है उनको देखा गया है, उनकी मदर्स को या उनके फादर को या उनकी फैमिलीज़ में ये रन करता है। दूसरा, ये कुछ रेसेस में कॉमन होता है, जैसे कि अफ्रीकन रेसेस जो हैं इनमें ज़्यादा कॉमन होता है। जो वाइट्स हैं, अमेरिकन वगैरह, इनके अंदर कम होता है। दूसरा क्या है कि किसी वजह से एक्सेसिव स्कारिंग हो जाए, मान लीजिए इन्फेक्शन हो जाए या स्किन लाइन पे टेंशन हो, तो वहाँ भी कीलॉइड बन सकता है। तो एक बहुत ही ख़राब स्कार की तरह बनता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी ने कोई सर्जरी ही कराई हो। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए किसी को बाल तोड़ हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पे भी कीलॉइड बन सकता है। या एक्ने स्कार्स होके चेस्ट पे बहुत कॉमनली हमने देखे हैं कीलॉइड्स हैं, या बैक साइड ऑफ द मतलब छाती के पीछे की साइड पे भी बन सकते हैं। इनका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक्सेसिव स्कार टिश्यू है, तो हम इसे कम कैसे कर सकते हैं? इसको कम करने का तरीका है कि सबसे पहले हम इसमें प्रेशर देते हैं, यानी कि प्रेशर गारमेंट अगर पहना सकें तो प्रेशर गारमेंट पहना देते हैं, या फिर सिलिकॉन जेल शीट लगाते हैं, जिससे कि कोलेजनेज एक एंजाइम होती है, उसकी एक्टिविटी बढ़ती है, तो ये स्कार जो है ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। कान में अगर किसी को ईयर पियर्सिंग के बाद कीलॉइड्स बन जाए तो मैग्नेटिक क्लिप्स आते हैं, वो पहना सकते हैं, जिससे क्या होता है कि वो प्रेशर लगा के रखता है कीलॉइड पे लगातार, तो ये धीरे धीरे छोटा हो जाता है। और ऑल्टरनेटिव थेरेपी में देखें तो आयुर्वेदा वगैरह में लीच थेरेपी वगैरह एडवाइस करते हैं। हमने देखे हैं पेशेंट्स जो लीच थेरेपी करा के आए हैं, वो एक बार थोड़ा सा कम तो हो जाता है, लेकिन वो फिर से रिकर कर जाता है। अब अगर ये सिंपल थेरेपी से आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो इसका नेक्स्ट लेवल है, जिसमें हम एक इंजेक्शन देते हैं। माइल्ड स्टेरॉयड होता है, जिससे स्कार टिश्यू बेसिकली बैठ जाता है, और इस स्कार से रिलेटेड जो और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पेशेंट को इचिंग, स्वेटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, वो भी कम हो जाती है। सो सबसे सिंपल प्रोसीजर जो हम कर सकते हैं वो ये इंजेक्शन लगाना है, जिससे कि काफ़ी पेशेंट्स में तकरीबन 90 to 95% फ़ायदा हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी को इससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, या बहुत बड़ा एरिया है, या बहुत मोटा स्कार है, तो उस केस में हम लेज़र कर सकते हैं इसके साथ साथ। तो लेज़र के साथ साथ अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं तो और ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब कुछ पेशेंट्स हमने देखे हैं, स्पेशली अफ्रीकन पेशेंट वगैरह, जिनको बहुत बड़े स्कार होते हैं, तो उनके अंदर डी बल्किंग सर्जरी करनी है। मतलब आप स्कार को कम तो कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा स्कार है, जैसे एक पेशेंट में हमने अराउंड 8 kgs का स्कार रिमूव किया था, 8 किलो, तो उसको आप सिर्फ दवाई से तो कम नहीं कर सकते। तो पहले सर्जरी करके उसको डीबल्क करके निकाल देते हैं, और उसके बाद उस एरिया को कवर करते हैं, और फिर एक वॉचफुल आई रखते हैं। अगर फिर कीलॉइड बनने लगे तो उसी स्टेज पे उसको लेज़र या प्रेशर गारमेंट या इंजेक्शन जो है देके दबा देते हैं, ताकि फिर से डेवलप ना हो। बहुत एक्सट्रीम केसेस में रेडियोथेरेपी भी एडवाइस की गई है। हम तो यूजुअली नहीं देते अपने किसी पेशेंट को ये, लेकिन बहुत ही एक्सट्रीम केस हो तो वो भी किया जा सकता है। सो कीलॉइड एक बहुत ही कॉमनली अकरिंग प्रॉब्लम है। बहुत लोग सफ़र करते हैं इससे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है और कौन करेगा। तो अगर आपको कीलॉइड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके कंसल्ट कर सकते हैं। वी विल श्योरली बी एबल टू हेल्प यू। थैंक यू।